हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई पीटी एग्जाम्स के लिए जो है ये सुपर सेट को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। और आज से आपका जो है डेली बेसिस पर आपको जो है सेट आपका शुरू किया जा रहा है और लगातार अब कंटिन्यू जो है आपका क्लास जो बिहार एसआई को लेकर के आपका चलते रहेगा। इसके अलावा देखिए कुछ आपका नोट्स आए हुए हैं और नोट्स जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम पैटर्न जो भी आपका बदलाव सारा कुछ देखने को मिलता है और जो आपका पैटर्न वगैरह थोड़ा बहुत आपका हेर फेर होता है उसके बेसिस पर आपका सारा। और नोट्स में क्या होता है कि सारा आपका सिलेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन आपको दिया जाता है और डायरेक्टली अगर नोट्स और प्रैक्टिस शीट को लगाएंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और जिस प्रकार से भी आपका अपडेट आपका दिया गया है कि दिसंबर में आपका जो है एसआई का एग्जाम आपका होना है, तो अभी से आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये फुल एंड प्रैक्टिस शीट को कवर करने वाले हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेट को देखने के बाद सारा कुछ आपका माइंड में फिट हो जाएगा। तो सीधा चलते हम लोग क्वेश्चन पर और कवर करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा है और देखिए खान सर का भी मैंने कुछ आपको सेट आपको ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है और साथ ही आपका जो है एडुटेरिया का भी आपका सेट आपका आया हुआ है, ये भी आपका जो है आपको दिया जाएगा। और एडुटेरिया की भी देखा जाए तो लगभग मैंने 3-4 सेट आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। तो लगातार आप लोग जो है सेट को लगाते रहे। सेट ही एक ऐसा आपका जरिया है जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल साथ ही आपका जो है तैयारी को आपको बेहतर बना सकता है, स्पीड आपका ला सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर जो है आपके कमांडिंग को बढ़ा सकता है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे आपसे भारत की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी ने जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का जो है इसे गौरव प्राप्त है, ध्यान रखेंगे आपसे लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आपको देखिए एक चीज और याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सुचेता आपका कृपलानी आपका हो जाएगा। और बिहार से आपका रिलेटेड आपका ये आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि बिहार का प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन बने थे तो ये कृष्णा सिंह बने थे, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा कहा जा रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि हुआ, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने जो है ऑलरेडी आप सभी लोगों को एडिटोरिया में भी आपको कवर कराया था कि बिहार में जो है नागरिकता को भारत में जो है नागरिकता या फिर किसी भी देश में अगर देखा जाए, हालांकि अलग देश में अगर जाते हैं तो आपका अलग आपका जो है संविधान आपका हो जाता है। ओनली अगर भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो है कितने तरीका से आप नागरिकता को जो है पा सकते हैं और कितने तरीका से आप जो है नागरिकता को खो सकते हैं, इनके बारे में मैंने जो है कंप्लीट आपको रिवील आपको कराया था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो देखिए अगर भारतीय नागरिकता को आप अगर त्याग करते हैं तो आपका जो है त्याग हो जाएगा। इसके अलावा संविधान के खिलाफ अगर कोई अगर आप कम कर देते हैं, मतलब विरुद्ध में अगर कोई अगेंस्ट में अगर डिसीजन आप लेते हैं या फिर काम करते हैं तो आपका नागरिकता को जो है नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आप दूसरे देश के अगर नागरिकता को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि भारत के नागरिकता आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड में आपको दिया गया है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत का नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको रिवील करा दिया था, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो ऐसा नहीं कि आपका भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। यहाँ पर जो आपका जैसे कि सानिया मिर्जा की अगर देखा जाए तो दोनों जगह की नागरिकता भी आपका है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जब तक वहाँ तक का आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आपका जो है ये आपका भारत का आपका खत्म नहीं होगा। बोले वहाँ का अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो है भारत का जो आपका सिटीजनशिप एक्ट आपका है ये आपका खत्म कर देता है। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन आपका थोड़ा आपका गलत हो जाएगा। वही अगर देखा जाए तो सरकार की आलोचना करता है तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सरकार की आलोचना करने से ऐसा नहीं कि आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि आप संविधान के विरुद्ध अगर कुछ उस प्रकार के अगर आप काम करते हैं तो आपका जो है नागरिकता को जो है आपका नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है नरसिंहा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका सुधारों से संबंधित है ये आपका बैंकिंग संरचना सुधार को लेकर के संबंधित है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे केंद्र सरकार की कौन सी ऐसा योजना है जो कि भारत के जो है शहरों के विकास हेतु जो है महत्वपूर्ण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा AMRUT आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका देखिए मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है अटल मिशन फॉर आपका जो है रिज्यूम क्या होता है, तो आपका रिज्यूम आपका हो जाएगा रिज्यूम आपका
एंड आपका हो जाएगा कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है कि जो ये जो आपका है इसका अगर पूछा जाता है कि शुभारंभ आपका कब किया गया, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो आपका किया गया है आपका 25 जून। कब किया गया आपका? तो 25 जून जो है 2015 से आपका किया गया है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिएगा पूछा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो भारत की राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जा रहा है कि विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, ये आपको नंबर पूछा है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपका CO होता है, जिसे न्यूट्रल गैस के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसको ये जो है करता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका जो है तब आपका इसका प्रोड्यूसन आपका होता है जब क्या होता है कि जैसे कि दहन की अगर हम बात करें तो दहन जब क्या होता है कि जब पूरी नहीं जल रहा होता है, मतलब हल्का जल रहा होता है, और यह अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में अगर दहन जलता है तो इसमें आपका क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये क्या करता है, कम कर देता है, और इसी को ये प्रभावित करने का काम करता है। तो राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट नंबर आपको दिखेगा पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो साथ ही याद रखेंगे ओमेगा 3 एक वर्ग है, किस प्रकार का वर्ग है, तो ये आपका हो जाएगा वसीय अम्ल है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला कहा जा रहा है कि बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका मुख्य रूप से संबंधित है ये आपका काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपका जो है ये आपका हुआ था काकोरी, जो आपका मतलब ट्रेन डकैती को लेकर के जो है इन चीज़ों को जो अंजाम दिया था, ये पूछा जाता है कि आपका कब हुआ था। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका हुआ था ये आपका 1925 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता है तो ये आपके 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी जो आपका है षड्यंत्र ये केस जो है ये आपका दर्ज हुआ था। और ये मुख्य रूप से अगर घटना की अगर हम बात करें तो ये जो आपको हुआ था आपका ये आपका 9 अगस्त 1900 आपका जो है 25 को हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये आपको हमारा पूछा रहे। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बोध गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोध गया। तो ध्यान रखेंगे कि भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ये आपका बोध गया में हुआ था। और साथ ही यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका हमेशा आपका पूछा जाता है कि जो आपका भगवान बुद्ध यानी कि जो गौतम बुद्ध है इसका पूछा जाता है कि जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इनका जो जन्म आपका हुआ था ये 563 ईसा आपका जो है आपका पूर्व में हुआ था। ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और साथ ही आपके SI के अंतर्गत भी आपका पूछा गया था। तो साथ ही ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि मात्र एक ऐसा व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था ये आपका 1930 में हुआ था। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये आपका 1931 में हुआ था। अगर थर्ड गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो ये आपका 1932 में आपका हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पर जो है कब हस्ताक्षर या निर्वाचित या फिर रद्द किया था, जो है आपका जो है इस पर हस्ताक्षर करके। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि पूना पैक्ट पर जो आपका हुआ था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था। और डायरेक्टली आप लोग यहाँ से ये याद रखना है कि जो पूना पैक्ट पर आपका जो पूना पैक्ट आपका लागू हुआ था ये कब आपका हुआ था, तो ये आपका 24 सितंबर 1932 को आपका हुआ था। और जिसमें कि महात्मा गांधी जो है इसके लिए मुख्य रूप से नेतृत्व किए थे, जो कि हस्ताक्षरित हुआ था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सही याद रखेंगे ये किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हम्पी में विजयनगर के भगवान शेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में कहा जा रहा है कि प्रकाश में लाए गए, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल आपका जो है कॉलिन
मैकेंजी आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंचायती राज का मुख्य जो आपका भाग होता है ये आपका यहाँ पर होता है ग्राम सभा। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ग्राम सभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो पंचायती राज व्यवस्था आपका है ये आपका राज्य सूची का आपका विषय होता है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि पंचायती राज जो व्यवस्था है ये आपका क्या है, तो राज्य सूची का विषय है। और साथ ही जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस प्रकार का है, तो ये आपका त्रिस्तरीय है। इसके अलावा याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए लागू आपका कब से हुआ था, तो ये आपका 1993 से आपका लागू हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से अगर प्रभावी की बात करें तो 1900 आपका जो है 92 में ही आपका प्रभावित हो गया था। और पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है राजस्थान में 1900 जो है 92 में जो है आपका लागू किया गया था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है और देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो आपका है ये मुख्य रूप से संवैधानिक ढांचा आपका कब बना, तो जब 73वां संविधान आपका संशोधन हुआ था तब क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप आपका मिला। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जाता है कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है ये किस आर्टिकल के तहत आपका है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल आपका जो है 40 में आपका वर्णित है। जितने भी फैक्ट मैंने आपको कवर कराया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि प्रीवियस पेपर में आपका रिपीट हो चुका है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को कवर करना, इग्नोर नहीं करना है। और साथ ही अगर और भी आप सेट लगाते हो तो डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे भारत में अगर नए राजनीतिक दल की अगर हम बात करते हैं करंट से आपका क्वेश्चन अभी रिलेटेड आपका बन सकता है कि भारत में अभी जो है रिसेंटली अभी जो है ये किस पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो ये आम आदमी पार्टी को मिला है। ध्यान रखेंगे। और कहा जा रहा है कि भारत में नई पार्टी को राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये जो देता है चुनाव आयोग देता है, राइट आंसर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि चुनाव आयोग का गठन जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित आपका है, तो साथ ही याद रखेंगे आपका 324 से लेकर के आपका जो है 329 तक जो है ये चुनाव आयोग को लेकर के जो है प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल आपका 324 से लेकर के जो है 329 तक आपका वर्णित है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका एक तरह से ये जो आपका क्वेश्चन आपका है ये आपका घटना चक्र के टाइप आपका जो है ये आपके जो प्लेटफॉर्म के द्वारा आपका बनाए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर जो है आपका झंझट आपका खत्म हो चुका है। अभी राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है द्रौपदी मुर्मू आपके बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हम जो है 16 को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको आपका मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे और देखिए दुर्गा के एग्जाम में लगातार क्वेश्चन क्या होता है कि काफी ज्यादा जो है आपका 25% क्वेश्चन अगर देखा जाता है आपको रिपीट कर जाता है। तो इसलिए आपको क्या है कि एक पैटर्न आपको समझना है और जो है जोरदार तरीका से आपका प्रीवियस पेपर पर आपका कमांडिंग और साथ ही लगातार जो है जो आपका न्यू आपका प्रैक्टिस सेट आपका प्रिपेयर हुआ है और नोट्स और करंट इतनी चीजों को जो है अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रही कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा नागरिकों के लिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है और देखिए आचार संहिता पूछा जाता है कि समान आचार संहिता का उल्लेख जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ध्यान रखेंगे या जो आपका आर्टिकल आपका जो 44 है इसके अंतर्गत आपका वर्णित है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि अगस्त 2014 में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में खींचे, तो इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा करंट का था इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, ये आपको हमारा पूछा है। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है आपका क्लोरोफिल, जिसमें कि आपका मैग्नीशियम नामक धातु भी आपके पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि पौधे के पत्तियों में यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें आपके मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि स्थिति विज्ञान यानी कि जो आपका एस्थेटिक्स है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्रेंड आपका संबंधित होता है ये आपका किससे संबंधित होता है, तो ये आपका होता है आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को जो है हम लोग एस्थेटिक्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण से होता है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी के कारण से जो एस्कॉर्बिक रोग होता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए यानी कि बाल का आपका झड़ना या फिर जो है घाव का न भर पाना, तो ये भी विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। रिकेट्स नामक जो बीमारी होता है
ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों पेट से रिलेटेड कोई भी अगर एसिड पूछा जाता है तो हमेशा आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लगाना है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका यहाँ पर शुरू होता है ये आपका मुख गुहिका से आपका हो जाता है। मतलब कहने का है कि मुख से जब हम लोग भोजन को चबाते हैं वहीं से भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहा जा रहा है कि कोझिकोड क्या कहलाता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका कहलाता है कालीकट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से कहा जा रहा है कि दिन और रात होते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दिन रात जो होता है ये पृथ्वी का आपका घूर्णन गति के कारण से होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो जो आपका मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं ये सभी आपके रबी फसल होता है। और रिसेंटली अगर देखा जाए अभी से 1 मंथ पहले जो भी फसल आपके बोए गए थे ये सभी आपके जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आपका था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है सरसों, ये आपके रबी फसल है। गेहूं भी आपका रबी फसल है। जो भी आपका रबी फसल है जो कि गर्मी के दिनों में बोई जाते हैं। यहाँ पर आपका बाजरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्या है तो खरीफ फसल है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि नासा के कहा जा रहा है कि मानव रहित यान जूनो ने किस उपग्रह का परीक्षण किया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये भी आपका करंट से रिलेटेड आपका जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आपका बृहस्पति आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नजदीक का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दीनबंधु छोटूराम कहा जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन रहे आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा में है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो ये आपका कहलाता है समवर्षा रेखा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये आपका कलपक्कम हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे कि कलपक्कम जो है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, और इसका जो स्थापना आपका किया गया है 1971 में जो है कलपक्कम ऊर्जा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बागवानी से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। रजत क्रांति की अगर हम बात करें तो ये आपका अंडा उत्पादन से संबंधित होता है। नीली क्रांति की बात करें तो ये आपको मत्स्य पालन से संबंधित होता है। हरित क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो हरित क्रांति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये आपका गेहूं के क्षेत्र में और चावल के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था। और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं ये जो है नॉर्मन बोरलॉग को माने जाते हैं, जो कि अमेरिका के निवासी थे। और याद रखेंगे हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था ये आपको 1966 में हुआ था, डेट आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहे, यह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के कहा जा रहा है कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पाल घाट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जम्बाजे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग अलास्का जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये जो आपका हो जाएगा
ये आपका जोग जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए जोग जलपात जो है ये आपका जो है शरावती जो नदी है उस पर आपका स्थित है, और जिसकी टोटल अगर लंबाई की बात करें तो आपका 225 मीटर जो है ये आपका टोटल आपका लंबाई है, और ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे जोग जलप्रपात जो है अगर पूछा जाता है ये किस राज्य में आपका स्थित है तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सौर ऊर्जा। और देखिए सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा का जो सबसे अधिक अगर सर्वाधिक अगर हम बात करें अग्रणी राज्य कौन सा है प्रोड्यूसर में, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है क्या है कि सबसे अधिक जो है अभी पवन ऊर्जा प्लांट जो है आपका स्थापित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो करता है किसी जनसंख्या की, कहा जा रहा है कि किसी जनसंख्या की तरुण आयु की संरचना को जो है निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो जाना जाता है ये आपका जो है कलारी पाइटू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है, ये आपको मैंने पूछा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपके माउंट आबू में स्थित है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये कहाँ पर है, तो ये आपके माउंट आबू में है। इसके अलावा देखिए अलग अलग चीज़ें आपसे लगातार आपसे पूछा जाता है, जिसे पूछा जाता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपके खड़गवासला में है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका याद रखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, तो ये आपके खड़गवासला में है। इसके अलावा पूछा जाता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, तो ये आपके देहरादून में है। आर्मी कैडेट जो कॉलेज है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका देहरादून में। एयरफोर्स एकेडमी की बात करती है आपका हैदराबाद में है। इसके अलावा कई सारे आपके जो है चीज़ें आपका है जो कि अलग अलग अब जो है आपके जगह पर आपका स्थित है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपके आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आनंद मठ जो उपन्यास आपका है ये आपका कब लिखा गया है, ये अगर आपसे पूछा जाता है क्योंकि दरोगा का आप एग्जाम देने वाले हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1882 हो जाएगा। और आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख आपका जो है कहाँ पर है, तो ये आपका आनंद मठ में ही है। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है किस में है, तो ये आपके आनंद मठ में आपका है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है और ध्यान रखेंगे आप कि जो वंदे मातरम आपका है ये सर्वप्रथम क्या है, तो ये सर्वप्रथम जो है 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम इसे बजाया गया था। ध्यान रखेंगे आप सब लोग इतने फैक्ट को। और जो राष्ट्रीय आपका गीत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका टोटल कितने समय का होता है, तो साथ ही याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत जो होता है ये आपका होता है 65 सेकंड का आपका होता है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो कि आपका वंदे मातरम आपका है राष्ट्रीय गीत के अंतर्गत आपका आएगा। और राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वही दोस्तों अगर बात करें हम लोग राष्ट्रीय गान का तो ये जो है ये लिखा गया है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राष्ट्रीय गान का जो बजने का समय होता है ये आपका टोटल जो है 52 सेकंड आपका होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत की उपन्यास किससे लिया गया है, तो आपके आनंद मठ से लिए गए हैं। राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा कहा जा रहा है कि सूर सागर क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सूर सागर जो आपका है ये आपका सूरदास काव्य की रचना है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें ना तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और यहाँ पर आपको दिया गया है गणित आपको दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे फुटबॉल से संबंधित जो कप होते हैं इसे हम लोग जो सुब्रतो कप कहते हैं। साथ ही आपका जो है संतोष ट्रॉफी भी आपका फुटबॉल से आपका संबंधित होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वियना में है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और देखिए ओपेक का इनकेस अगर आपको ये पूछा जाता है कि फुल फॉर्म आपका क्या होता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो ओपेक आपका जो है OPE आपका और आपका सी होता है, जिसका कि हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। यानी कि ओपेक का अगर आपको इनकेस अगर फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो आपका हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग आपका हो जाएगा कंट्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको मेरे बताना है। साथ ही याद रखेंगे ये आपको जो मनाया जाता है ये आपका 24 जनवरी को प्रत्येक बार जो है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें ना तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अगर भारत में हिंदी दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 14 आपका सितंबर को आपको मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 आपका जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्योदय दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी आपका फेस्टिवल आपका होता है जो कि अलग अलग आपके जो राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि अलग से आपको जो है नोट्स में आपको दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग जो है रिविजन कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, NSDL का जो पूरा नाम आपका होता है नेशनल आपका सिक्योरिटीज और आपका जो है डिपोजिटरी आपका लिमिटेड आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको कहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज आपका डिपोजिटरी आपका जो है लिमिटेड आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और देखिए आपका ये जो आपका दिया गया है कि जो आपका NSDL आपको दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी, ये एक भारतीय जो है केंद्रीय आपका प्रतिभूति जो है डिपॉजिटरी आपका है। इसका अगर हम लोग बात करें कि जो इसका स्थापना किया गया था, सॉरी याद रखेंगे इसका स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका जो 1996 में इसका आपका स्थापना हुआ था। NSDL का स्थापना जो है 1996 में हुआ था, और इसका अगर हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाती है आपके जो है मुंबई में आपका स्थित है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गणित, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो आपका हो जाएगा गणित का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि वाक्यांश, कहा जा रहा है कि जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा नाइक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली इस प्रकार के प्रश्नों को जो है आप सभी लोगों को याद रखना और प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपका रिपीट होगा, माइंड में आपका फिट आपका होते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मधुबनी शैली जो एक कहा जा रहा है कि लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका मधुबनी शैली जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भित्ति जो है चित्रण को लेकर के प्रसिद्ध है। और ये 3 प्रकार के जो है भित्ति चित्रण को लेकर के प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कितने प्रकार के जो है भित्ति चित्रण को लेकर के जो है मधुबनी प्रिंटिंग आपका जो है प्रसिद्ध है, तो ये 3 प्रकार को लेकर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, और ये बिहार से आपका संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो कि आपका वर्ल्ड फ्लू को लेकर के जो है मुक्त घोषित किया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और ये देखिए आपको याद रखना है कि जो ये मुक्त आपका घोषित किया गया है ये आपका 2014 से ही आपका कर दिया गया है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारत ने जो है कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे जो है मुक्त घोषित किया। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ये आपका ऐसे पूछा जाएगा कि जो भारत के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हैं, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही आपका रिपोर्ट आपका रहता है। और फिर आपका जो है ये WC जो है WHO जो है तो इसको जो है क्या करता है कि एक रिपोर्ट के रूप में जारी करता है। जब ये भारत से जो है इन चीज़ों को जो है डेटा दिया जाता है WHO को, तो फिर इसका जो है ये इन चीज़ों का जो है डेटा आपका जारी किया जाता है। और ये 2014 में ही जो है WHO के द्वारा जो है भारत को जो है यहाँ पर क्या है कि जो है ये आपका वर्ल्ड फ्लू जो है मुक्त आपका घोषित किया गया है, जिसका की रिपोर्ट आपका जारी किया गया है। अब देखिए ध्यान रखेंगे आप चलो यहाँ पर ये कि 2014 में किया गया, और ये आपका WHO के द्वारा किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और ये जो किया गया, अगर आपको ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड फ्लू जो होता है इसका कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है वर्ल्ड फ्लू आपका है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो आपका वर्ल्ड फ्लू आपका जो होता है ये आपका क्या होता था, आपका H5 और ये आपका N1 आपका होता है। ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है, प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि 5वीं ईस्ट इंडिया कहा जा रहा है कि समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है। तो दोस्तों ये आपका करंट का आपका क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आप सभी लोग स्किप कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि हाल ही में, ये भी आपका करंट का आपका क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण प्रधानी की 100वीं वर्षगांठ 2017, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था, इसको आप लोग स्किप कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की कहा जा रहा है कि पहली पूर्णता कहा जा रहा है कि हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में
पहचानी गई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और अगर आपको ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है मेट्रो आपका कहाँ चलाया गया था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपके कोलकाता में आपका सर्वप्रथम जो है मेट्रो आपका चलाया गया था। और अगर बात करें कि एग्जैक्ट आपका कब चलाया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1984 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने बालिकाओं के लिए कहा जा रहा है कि स्नातक डिग्री तक मुक्त प्रशिक्षण प्रदान का फैसला लिया है, तो ये आपका लिया था उस समय अगर देखा जाए तो कर्नाटक आपका, लेकिन इसको आप लोग जो है इग्नोर करके आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, इसको भी आप लोग स्किप कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, ये आपको हमारा पूछा है। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ था ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 आपका हो जाएगा 56। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो 19 आपका 56 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम जो आपका इकाई होता है ये आपका तरंगदैर्घ्य का होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपको पूछा जाता है कि एंगस्ट्रम जो होता है एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 10 टू द पावर आपका जो है 10 टू द पावर आपका 10 जो है आपका मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो मापा जाता है इसे मापा जाता है हर्ज में, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे जो है वर्ल्ड, अगर हम लोग बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये कहा जाता है क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा रहा है कि भारत में जो है किसे जो है चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का अधिक मिल को लेकर के जो है महाराष्ट्र अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्राइग्लिस, यहाँ पर आपको दिया गया कि यहाँ पर आपको दिया गया कि गिल्स राइड क्या है, ये आपको नंबर बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का वसा है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि एन्सेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है मस्तिष्क को लेकर के, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है ये हाइपोथैलेमस करता है, ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि सही कथन को चुनिए, सभी ऑप्शन को आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, तो देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी से आपका अधिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि गलत कहा जा रहा है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहिए ऑल ऑफ दीज आपका दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का नाम फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, मान क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 40 डिग्री आपको सेल्सियस दिया गया है और इसको जो है आपको फ़ारेनहाइट में आपको लेकर के आपको जाना है, तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इसका आपका फॉर्मूला ये होता है सी बटे आपका कितना हो जाएगा आपका 100 और माइनस आपका एफ माइनस आपका 32 और बटे आपका जो 100 आपका 80 हो जाता है। इसमें देखिए 40 डिग्री आपको सेल्सियस दिया गया, तो सेल्सियस की जगह पर आप 40 डिग्री रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ऐप का मान आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 104 डिग्री आपका आ जाएगा, तो इसको आप लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो साथ ही याद रखेंगे विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर वाट। क्या होता है आपका वाट होता है विद्युत शक्ति का इकाई। अगला प्रश्न हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर में, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में अगर एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 70% आपका जो है ये आपके जल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग आपका 70% आपका जल जो है ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो साथ ही याद रखेंगे ये जो मापी जाती है ये आपके अमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, ये आपको हमारा बताना है। तो अग्रणी ये आपका हो जाएगा
चादरी आपका अभ्रक को लेकर के जो है भारत जो है विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आइंस्टीन के द्वारा एक फॉर्मूला भी आपका दिया गया था, ई बराबर आपका जो है mc² आपका दिया गया था, और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो बताएंगे आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर के दिया गया था, और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आपका किया गया था, ये आपका किया गया था विद्युत जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर के। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो एड्स जो है मुख्य रूप से जो है ये आपका क्या होता है, HIV आपका वायरस के कारण से होता है। HI आपका भी वायरस के कारण से होता है। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विषाणु के कारण से होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके विषाणु के कारण से होता है। और देखिए एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो ये आपके 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और AIDS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी आपका सिंड्रोम होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। और एड्स जो होता है ये क्या कहता है कि WBC में जो आपका एंटीबॉडीज का निर्माण करता है लिम्फोसाइट को ही क्या करता है, एड्स जो होता है ये आपका क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण से इम्यून सिस्टम जो है ये आपका डैमेज हो जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो साथ ही याद रखेंगे आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दाब की इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दाब की इकाई जो होता है ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ध्यान रखेंगे, न्यूटन प्रति आपका जो है वर्ग आपका मीटर होता है दाब का यूनिट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पर हुआ है मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के कहा जा रहा है कि महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति जो है ये आपका राजगिरी में हुआ था, यानी राजगीर में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो बिहार जो बना ये आपका 1912 को जो है भारतीय राज्य के रूप में जो है बिहार का गठन हुआ था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बिहार का गठन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1912 में। ध्यान रखेंगे 22 मार्च 1912 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, और यही कारण है कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो दिया गया था, ये दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सब पूर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। ये आपको नंबर बताना है, तो ये आपको हो जाएगा बालपुत्र देव। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा है कि बिहार में कहा जा रहा है कि निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा कहा जा रहा है कि भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कहा जा रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो ये आपका पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात ये जो है नासिरी से हुआ है। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया गया था। वही अगर हम बात करें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था तो ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो ये आपका हो जाएगा कछारी मिट्टी से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आपसे लोग बिहार का जो है अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है, तो ये आपका कछारी मिट्टी से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि शेर कहा जा रहा है कि बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा सुराह ये आपका हो जाएगा सुह राव बर्दी संप्रदाय से था। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य कहा जा रहा है कि टुकड़ियों को 200 कहा जा रहा है कि 202 50 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य कहा जा रहा है कि टुकड़ियों को कहा जा रहा है कि 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका इस्लाम शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में कहा जा रहा है कि इलाहाबाद में
40 का जो है कि स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से का जो है कि 5,000 से 20,000 लोगों ने का जो है कि 40 साल तक काम किया था। ये आपको मेरे पूछा रहे थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम आपका फिंस आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आपका जो है आपका आबिदीन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजी, यहाँ पर आपका हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा फरेजी आंदोलन की शुरुआत आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बार पूछा रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखेंगे साथियों ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल का जो स्थल रुद्ध देश है, ये आपको मैं पूछा रहा। तो स्थल रुद्ध देश की अगर हम बात करते हैं आपका हो जाएगा हंगरी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बोर्नियो, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो प्रचलित कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पंपास, ऑप्शन आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है ये करता है चाइना, और चावल में भी अगर देखा जाए तो चाइना जो है सबसे अग्रणी वर्ल्ड, अगर ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो चाइना जो है आपका प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सऊदी अरब, और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो सऊदी अरब अभी भी जो है ये आपके आगे है। राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपका दिया गया था फाइनली मैंने आप सभी लोगों को रिवील आपको करा दिया है। अब कंटिन्यू आपका जो है BRSI का सेट आपका जो है कंटिन्यू रहेगा, तो लगातार आप लोग जो है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो है लगातार आप लोग सेट को लगाते रहेंगे। बाकी नोट्स वगैरह कुछ आपका भी आए हुए हैं तो इसको भी काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और कंटिन्यू रहेगा तो काफ़ी जल्दी जो है ये सभी कुछ आपका जो है एंड आपका कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।